हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। मैं आपका क्वेस्ट फिक्स के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। बेटा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से रिलेटेड, जो आपकी एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे, चाहे वो नीट का एग्जाम है या जेई का। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है फ्लोरीन, क्लोरीन, F- एंड Cl-। इसमें आपको आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिखना है। अब बच्चे इसमें क्या गलती करने वाले हैं, देखो आप जिनको नहीं कंसेप्ट पता होगा वो सोचेंगे फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, F से F माइनस बना यानी कि इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो इसमें हो गया 10 इलेक्ट्रॉन, और 17 क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन। अब बच्चा क्या सोचेगा कि ये 10 इलेक्ट्रॉन और ये 18 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन पर पहुंच गए हैं, और ये हमारे नॉर्मल एलिमेंट है। तो बच्चों को बताया जाता है कि इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन पर अगर कोई एलिमेंट पहुंच जाता है तो उसकी अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करेंगे तो सबसे कम होगी। तो बच्चा जवाब देने की कोशिश करेगा कि यार ये 10 इलेक्ट्रॉन है, नियोन के कॉन्फ़िगरेशन पर है, क्लोरीन आर्गन के कॉन्फ़िगरेशन पर है, ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट है फ्लोरीन और क्लोरीन, तो अप टू डाउन जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर अगर वो लिखेंगे तो वो कोशिश करेंगे सबसे पहले जो नियोन के कॉन्फ़िगरेशन पे पहुंचा है, और ये वाला हमारा आर्गन के कॉन्फ़िगरेशन पर पहुंचा है। तो आपको पता है इनर्ट गैस में सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होती है नियोन की, फिर आर्गन। तो बच्चा जो जवाब देने की कोशिश करेगा F- Cl-, और इन दोनों में वो ये सोचेगा कि फ्लोरीन और क्लोरीन एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, अप टू डाउन जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी, तो ये ऑर्डर लिखेंगे। ये आपको ऑप्शन में भी मिलेगा, बट ये गलत है बच्चों, तो आप गलती से भी ये टिक नहीं करना है। अब इसमें कंसेप्ट क्या छुपा है, देखो अगर एक न्यूट्रल एलिमेंट है और न्यूट्रल से अगर हम एनाइन बना दें या केटाइन बना दें, तो ऐसे क्वेश्चनों का जवाब कभी भी कॉन्फ़िगरेशन से ना दें। सबसे पहले आप खुद सोचिए कि एक न्यूट्रल एटम है और उसी में अगर मैं इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देता हूं, मींस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के कंपेयर में ज्यादा हो गए, और अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के कंपेयर में ज्यादा हो जाएंगे तो रिपल्शन बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन निकालने पर इजी वे में निकल जाएगा। यानी कि F से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ है, F- से इजी है। क्यों? क्योंकि F में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल थे, बट F- में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के कंपेयर में ज्यादा हो गए। सेम कहानी Cl और Cl- में, क्लोरीन में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल है, बट Cl- में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के कंपेयर में ज्यादा है, तो रिपल्शन ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है। तो जब भी बेटा एक न्यूट्रल और उसी का एनाइन बना रखा है तो कॉन्फ़िगरेशन ना देखें, ये फिक्स है कि न्यूट्रल की आयोनाइजेशन एनर्जी एनाइन की आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा होगी। ठीक है, अब सोचना कैसे है इनमें, तो मेरे को ये तो पक्का पता हो गया कि अगर न्यूट्रल से एनाइन बना रहे हैं तो एनाइन में रिपल्शन होगा, उसकी आयनेशन एनर्जी कम होगी, तो न्यूट्रल की ज्यादा होने वाली है, कन्फर्म है। तो कभी भी किसी भी न्यूट्रल एटम से अगर एनाइन बना दें या न्यूट्रल से केटाइन बना दें, तो पहली बात तो ये दिमाग में रखना कि ऐसे क्वेश्चनों का जवाब कॉन्फ़िगरेशन से नहीं देना है। तो यहां तक हमें बात समझ में आती है कि अगर किसी भी एलिमेंट के न्यूट्रल से अगर एनाइन का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो एनाइन की आयोनाइजेशन एनर्जी न्यूट्रल से कम होगी, बिकॉज एनाइन में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के कंपेयर में ज्यादा है, रिपल्शन ज्यादा होगा। तो सबसे पहले तो इस ऑर्डर को पहले क्रॉस करें, और जो हमारा करेक्ट ऑर्डर आएगा तो पहले आएंगे न्यूट्रल एलिमेंट, और न्यूट्रल में फ्लोरीन और क्लोरीन एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, अप टू डाउन जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम। तो आयोनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर में सबसे पहले आएगा फ्लोरीन, फिर आएगा क्लोरीन। अब F से F- और Cl से Cl- बनाने को आपको सोचना कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। देखो एक न्यूट्रल एटम F से अगर आप एनाइन का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो F-, तो इस ये वाली प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सेम ऐसे ही Cl से Cl- बनाया आपने, तो ये भी आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, दोनों वैल्यू निगेटिव में आएगी। आपको पता होगा कि पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है क्लोरीन की, यानी कि क्लोरीन से Cl- बनाएंगे तो सबसे ज्यादा हीट रिलीज करेगा, तो ये वैल्यू सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगी इसके कंपेयर में। तो जब मैंने न्यूट्रल से एनाइन बनाया, मान लो इसकी वैल्यू मैं लिख देता हूं 286,
और इसकी वैल्यू लिख देता हूं माइनस का 349 किलो जूल पर मोल। तो जब इसी एनाइन से अगर मैं न्यूट्रल बनाऊंगा तो उतनी ही एनर्जी मुझे इलेक्ट्रॉन निकालने पर देनी पड़ेगी, यानी कि ये माइनस 349 से ये वैल्यू अब क्या हो जाएगी, जब मैं इसी एनाइन से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा हूं तो ये मेरा वैल्यू हो जाएगा Cl, तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी बनेगा उस फॉर्म में, तो हम इसको बोलेंगे 349 और यहां पर F माइनस से अगर हम इलेक्ट्रॉन को निकालकर F बनाएंगे तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी प्लस की 286, यानी कि अब इलेक्ट्रॉन निकालने पे एनर्जी ज्यादा किस में लग रहा है, Cl माइनस में कंपेयर टू F माइनस। तो ऑर्डर वाइज हमारा आएगा पहले Cl माइनस और फिर F माइनस। तो ये हमारा परफेक्ट ऑर्डर है बच्चों। तो इसमें आप पढ़ते भी हैं, अगर आपको बता दूं मैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रल एटम इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एनाइन। तो जब कभी भी आपसे एनाइन की आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर पूछा जाए तो पहले उस एनाइन को न्यूट्रल एटम बनाओ, न्यूट्रल एटम में आप उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर लिखो और उसके बाद आप आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बता सकते हैं। तो Cl और F में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज्यादा है, क्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा है। तो एनाइन में अगर आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर भी पूछा जाए तो Cl माइनस की आयोनाइजेशन एनर्जी F माइनस से ज्यादा होगी। तो क्लियर हुआ। तो न्यूट्रल और एनाइन में जब भी आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर पूछे सेम एलिमेंट का, तो ये कंफर्म है कि न्यूट्रल की आयोनाइजेशन एनर्जी एनाइन से ज्यादा होगी, और एनाइन में जब भी आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर पूछे तो उसकी न्यूट्रल की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो ऑर्डर आएगा वही एनाइन की आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर होगा। तो ये हमारा एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट है जो आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेगा। कई बच्चों को इसमें प्रॉब्लम रहती है, गलती करते हैं कॉन्फ़िगरेशन से, तो आप बच्चों इसको बहुत ध्यान से देखना और समझना। अगर कुछ डाउट आए तो आप हमारे चैनल पर इस वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं किस टाइप के डाउट है। ऐसा ही मैंने एक और क्वेश्चन लिया है N प्लस C प्लस O प्लस और F प्लस, इसमें भी मुझे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर लिखना है। अब इसमें भी बच्चे अगर ये देखने लगेंगे कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, और उसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर लिख रहे हैं, तो अगर आप कॉन्फ़िगरेशन से करने की कोशिश करोगे तो आपका आंसर गलत आएगा, क्योंकि आप सोचोगे कि यहां पर सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो फ्लोरीन की होना चाहिए, ऑक्सीजन नाइट्रोजन के कॉन्फ़िगरेशन पे पहुंच गया तो सबसे कम होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि कैटाइन कैसे फॉर्मेशन हुए, यानी कि इनकी न्यूट्रल जो एलिमेंट है, जैसे नाइट्रोजन से मैंने इलेक्ट्रॉन निकाला N प्लस, ये इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हो गया। कार्बन से मैंने इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हो गया। ऑक्सीजन से मैंने इलेक्ट्रॉन निकाला, ये इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हो गया। और फ्लोरीन से जो मैंने इलेक्ट्रॉन निकाला F प्लस, ये इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हो गया। अब नॉर्मली आप न्यूट्रल एटम में जब आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिखते हैं नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में, तो आपको पता है चारों एलिमेंट एक ही पीरियड के और लेफ्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज। बट आपको यह भी पता होगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में एक्सेप्शन आता है, ये Np3 और Np4, तो हाफ फिल की वजह से नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा होगी। तो इसमें अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिखते हैं तो फर्स्ट नंबर पे फ्लोरीन, सेकंड नंबर पे नाइट्रोजन, थर्ड नंबर पे ऑक्सीजन, फोर्थ नंबर पे कार्बन। तो यहां भी वही कंसेप्ट है कि जब भी कैटाइन की आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर पूछते हैं वो, तो पहले आप उसको न्यूट्रल की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर लिख दें। सॉरी, कैटाइन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर पूछा है तो न्यूट्रल की आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिख दें, क्योंकि आपका आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ न्यूट्रल एटम, तो मैंने इन सभी न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन निकालकर कैटाइन फॉर्मेशन किया है। अब इन्हीं कैटाइन में अगर मैं इलेक्ट्रॉन को ऐड करूंगा तो जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालने पर लग रहा है उतना एनर्जी आपको देना पड़ेगा इसको प्लस से न्यूट्रल बनाने पर। तो इन चारों में आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर ये आ रहा है, तो इनके कैटाइन में भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर ये आएगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ न्यूट्रल एटम इक्वल टू
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ केटाइन। तो जब भी न्यूट्रल एटम के जो आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर आएगा वही केटाइन के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर होगा। तो इस न्यूट्रल एटम में आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर आपका ये है, तो आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ऑर्डर में भी सेम कर देना है, F प्लस N प्लस O प्लस और C प्लस। तो बच्चों जब भी केटाइन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या एनाइन की आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर पूछे तो एकदम से क्वेश्चन को कॉन्फ़िगरेशन से नहीं करना है। केटाइन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी कि न्यूट्रल की आयोनाइजेशन एनर्जी और एनाइन की आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब न्यूट्रल की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में सिली मिस्टेक ना हो तो आप इनको अच्छे से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। और एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए, के प्लस Cu प्लस, इसमें आपको आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिखना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में सेंड करना है बच्चों। और ऐसे ही हम आपके लिए वीडियो लेकर आते रहेंगे जो आपको एग्जाम के लिए काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।